भारत के एक छोटे से कस्बे में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उम्र लगभग 22 साल। उसका परिवार साधारण था। पिता एक छोटे दुकानदार, माँ गृहिणी। घर चल जाता था, लेकिन हालात तंग थे। अर्जुन ने पढ़ाई पूरी तो की थी, लेकिन उसके पास कोई ठोस दिशा नहीं थी। न नौकरी, न व्यापार, न ही किसी बड़े लक्ष्य की समझ। वो अक्सर देर रात तक मोबाइल पर समय बर्बाद करता, सुबह देर तक सोता और दिन का आधा हिस्सा यूं ही आलस्य में गुजार देता। घर वाले कहते, अर्जुन कुछ करो, सुबह जल्दी उठो, पढ़ाई करो, मेहनत करो। लेकिन अर्जुन के लिए सुबह जल्दी उठना मानो किसी पहाड़ को खिसकाने जैसा था। उसका दिन शुरू होता था जब आधी दुनिया अपना काम निपटा चुकी होती थी, और यही उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। सुबह की बर्बादी, पूरे दिन की बर्बादी। समय बीतता गया, दोस्तों ने नौकरी पकड़ ली, कोई बिजनेस शुरू कर दिया, कोई पढ़ाई में आगे निकल गया, लेकिन अर्जुन वहीं का वहीं रह गया। धीरे धीरे उसके मन में निराशा घर करने लगी। उसे लगने लगा, मेरे बस का कुछ नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। ये सोच उसे और आलसी बना देती। रात देर तक जागना, सुबह देर से उठना, फिर पूरे दिन थका थका महसूस करना, ये उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। उसकी जिंदगी में हर जगह असफलता ही असफलता थी। लेकिन यही वो दौर था जब जीवन ने उसे एक बड़ा सबक देने की ठानी। एक दिन अर्जुन अपने कस्बे के पास के मंदिर गया। वहाँ उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। साधु ने उसकी आंखों में थकान देखी और पूछा, बेटा इतने उदास क्यों हो? अर्जुन ने मन की सारी बातें कह डाली। मैं मेहनत करना चाहता हूँ, लेकिन सुबह उठ ही नहीं पाता। मैं कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन शुरुआत ही नहीं कर पाता। लगता है जिंदगी रुक सी गई है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा पूरी जिंदगी बदलने के लिए तुम्हें एक ही चीज बदलनी है, सुबह की शुरुआत। अर्जुन हैरान हुआ, क्या सिर्फ सुबह जल्दी उठने से जिंदगी बदल जाएगी? साधु ने गहरी नजर से उसकी ओर देखते हुए कहा, सिर्फ जल्दी उठना नहीं, बल्कि सुबह को सही ढंग से जीना। अगर तुम हर सुबह को नई शुरुआत मानकर जियोगे, तो तुम्हारा हर दिन नया होगा और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। ये शब्द अर्जुन के दिल में उतर गए। उस रात अर्जुन ने ठान लिया, कल से मैं अपनी सुबह बदलूंगा। लेकिन ये आसान नहीं था। पहली बार जब उसने अलार्म लगाया तो सुबह उठने में बहुत कठिनाई हुई। शरीर बोझिल था, नींद अधूरी थी, लेकिन साधु के शब्द से याद आए, हर सुबह नई शुरुआत है। धीरे धीरे उसने आदत बनाई, रात को जल्दी सोना, सुबह अलार्म बजते ही उठ जाना, ठंडे पानी से चेहरा धोना, थोड़ी देर ध्यान लगाना और फिर एक एक काम की योजना बनाना। कुछ ही दिनों में उसने अनुभव किया कि सुबह का समय कितना शांत और शक्तिशाली होता है। सुबह का समय अर्जुन के लिए आत्म खोज का समय बन गया। वो हर सुबह सूर्योदय देखता और खुद से कहता, आज का दिन मेरा है, मैं नई शुरुआत कर सकता हूँ। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी। सुबह की ताजगी से उसका मन सकारात्मक रहने लगा। वो पहले पढ़ाई करता, फिर व्यायाम करता, फिर दिन का लक्ष्य तय करता। परिणाम ये हुआ कि उसके काम में ध्यान बढ़ा, आत्मविश्वास लौटा और धीरे धीरे जीवन की दिशा भी बदलने लगी। सुबह जल्दी उठने की आदत अर्जुन ने शुरू तो कर दी थी, लेकिन ये आसान रास्ता नहीं था। पहले हफ्ते तक तो वो बड़े जोश में उठा। सूरज की पहली किरण देखते ही उसका मन खुश हो जाता, लेकिन जैसे ही दिन बढ़ता, पुराने आलस्य और पुरानी आदतें उसे खींचने लगती। वो सोचता, ठीक है आज तो उठ गया, लेकिन क्या ये लंबे समय तक संभव है? यही असली संघर्ष था, निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी। हर सुबह उठना, हर सुबह वही ऊर्जा बनाए रखना, यही असली परीक्षा थी। दोस्तों, यही वो जगह है जहाँ अधिकांश लोग हार जाते हैं। वे शुरुआत तो करते हैं, लेकिन टिकते नहीं। अर्जुन फिर से उस बूढ़े साधु के पास पहुंचा। उसने कहा, बाबा मैं सुबह उठ तो जाता हूँ, लेकिन मन नहीं मानता। कभी लगता है सो लूं, कभी लगता है आज छोड़ दूं, मैं कैसे टिकूं? साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटा अगर सुबह उठना केवल मजबूरी होगी तो तुम कभी नहीं टिक पाओगे, लेकिन अगर सुबह उठना तुम्हारे जीवन का मिशन बन जाएगा तो तुम कभी हारोगे नहीं। सुबह उठने के लिए तुम्हारे पास एक कारण होना चाहिए। बिना कारण की आदत कभी स्थायी नहीं होती। अर्जुन ने पूछा, कारण यानी? साधु बोले, हर सुबह अपने आप से पूछो, मैं क्यों उठ रहा हूँ? अगर उत्तर साफ है, जैसे पढ़ाई करनी है, स्वास्थ्य सुधारना है, परिवार को खुश करना है, अपने सपनों को साकार करना है, तब तुम्हारा मन खुद उठने लगेगा। ये बात अर्जुन के दिल में उतर गई। अब अर्जुन ने अपनी सुबह को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। वो केवल उठकर बैठता नहीं था, बल्कि उसने एक पूरा मॉर्निंग रूटीन बना लिया। 1. जल्दी उठना, 5 बजे, अलार्म बजते ही बिस्तर से उठ जाना बिना बहाने। 2. शरीर की ताजगी, पानी और व्यायाम, उठते ही 1 गिलास पानी पीना, फिर हल्का व्यायाम करना। 3. मन की शांति, ध्यान और प्रार्थना, 10 मिनट गहरी सांसें लेकर ध्यान लगाना, इससे उसका मन शांत होता। 4. कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, डायरी में 3 चीजें लिखना जिनके लिए वो आभारी है। 5. लक्ष्य निर्धारण, प्लानिंग, दिन के 3 बड़े काम लिखना और ठान लेना कि इन्हें आज पूरा करना है। दोस्तों, यही असली राज है। सुबह की शुरुआत अगर व्यवस्थित हो जाए तो दिन अपने आप अनुशासित हो जाता है। अर्जुन ने देखा कि ये छोटी छोटी बातें उसके जीवन में बड़ा असर डाल रही थी। पहले जहां वो घंटों मोबाइल पर समय गंवाता था, अब सुबह उसका मन पढ़ाई और किताबों की ओर जाता। जहां पहले आलस्यों से दिन भर जकड़े रहता था, वहीं अब उसका शरीर हल्का और दिमाग सक्रिय महसूस करता। ये बदलाव केवल सुबह उठने का नहीं था, ये था नई शुरुआत का एहसास। धीरे धीरे अर्जुन के घर वाले भी नोटिस करने लगे।
माँ ने कहा, अर्जुन अब तो तेरे चेहरे पर नई चमक है, पहले तू थका थका रहता था, अब ताजगी दिखती है। पिता भी बोले, बेटा यही आदत तुझे आगे ले जाएगी। सुबह जल्दी उठने वाले कभी असफल नहीं होते। दोस्त भी हैरान थे, अरे यार तू बदल गया है, पहले देर तक सोता था, अब सुबह ही किताबों में लग जाता है। ये प्रतिक्रिया अर्जुन को और प्रोत्साहित करती। लेकिन दोस्तों, जीवन में बदलाव एक सीधी रेखा नहीं है। कभी कभी अर्जुन फिर चूक जाता, कभी देर रात तक पढ़ता और सुबह उठने में कठिनाई होती, कभी आलस्य हावी हो जाता। लेकिन अब फर्क ये था कि वो खुद को दोष नहीं देता। वो सोचता, कोई बात नहीं, आज की सुबह खो गई, लेकिन कल फिर से शुरुआत करूंगा। यही असली सफलता है, गिरकर भी हर सुबह दोबारा उठना। एक दिन अर्जुन ने साधु से पूछा, बाबा सुबह इतनी शक्तिशाली क्यों होती है? दिन में भी तो काम किया जा सकता है। साधु ने उत्तर दिया, बेटा सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ये वो समय है जब प्रकृति शांत होती है, मन स्थिर होता है और ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। अगर तुम सुबह का उपयोग कर लोगे तो दिन का आधा युद्ध जीत लोगे। दोस्तों, ये सच है। सुबह का समय इंसान की आत्मा और शरीर दोनों को ऊर्जा देता है। भाषण शैली में सीख, सुबह उठना केवल एक आदत नहीं बल्कि जीवन बदलने का साधन है। 2, निरंतरता बनाए रखने के लिए एक कारण, पर्पस होना जरूरी है। 3, सुबह की दिन। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा था। सुबह की दिनचर्या ने उसका मन और शरीर दोनों बदल दिए थे। अब वह ऊर्जा से भरा रहता, काम करने का मन करता और सीखने की ललक बढ़ गई थी। उसने ठान लिया, अब मैं अपने करियर की दिशा तय करूंगा। वो रोज सुबह जल्दी उठकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगा। पढ़ाई पहले भी करता था, लेकिन अब फर्क ये था कि पढ़ाई में उसका ध्यान केंद्रित रहता। सुबह का समय सबसे शांत होता, इसलिए जो चीजें पहले घंटों में भी याद नहीं होती थी, अब थोड़े समय में ही याद हो जाती थी। दोस्तों, यही सुबह का चमत्कार है। कम समय, ज्यादा परिणाम। धीरे धीरे अर्जुन को एहसास होने लगा कि उसका आत्मविश्वास लौट रहा है। पहले वो दूसरों से अपनी तुलना करके निराश हो जाता था, लेकिन अब हर सुबह वो खुद से कहता, आज का दिन मेरा है, मैं अपनी दौड़ खुद दौड़ूंगा। उसने महसूस किया कि दूसरों से तुलना करने के बजाय अगर हम हर सुबह खुद से मुकाबला करें तो जीवन आसान हो जाता है। आज का मैं कल के मुझसे बेहतर होना चाहिए, बस यही असली जीत है। लेकिन सफलता की राह कभी आसान नहीं होती। अर्जुन जब परीक्षाओं में बैठा तो पहली बार में वह सफल नहीं हुआ। दूसरी बार भी रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं आया। उसका मन डगमगाने लगा। एक रात उसने सोचा, शायद ये रास्ता मेरे लिए नहीं है, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन जैसे ही सुबह हुई और खिड़की से सूरज की पहली किरण आई, उसे साधु के शब्द याद आए, हर सुबह नई शुरुआत है। उसने सोचा, अगर मैं आज हार मान लूं तो सुबह का महत्व खो दूंगा, और अगर मैं डटा रहूं तो कल की सुबह मुझे जीत दिला सकती है। यही सोच उसे डगमगाने से बचा गई। अर्जुन ने तय किया कि वह अपनी सुबह को और भी शक्तिशाली बनाएगा। उसने सुबह में केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य और मानसिक मजबूती पर भी ध्यान देना शुरू किया। सुबह दौड़ना शुरू किया, योग और प्राणायाम सीखा, सकारात्मक किताबें पढ़ने लगा, दिन के लक्ष्यों को लिखकर पूरा करने की आदत बनाई। अब उसका शरीर भी मजबूत था, मन भी शांत था और लक्ष्य भी स्पष्ट था। दोस्तों, यही संतुलन इंसान को बड़ी सफलता तक ले जाता है। कड़ी मेहनत और निरंतरता के बाद आखिरकार वो दिन आया। अर्जुन ने परीक्षा दी और इस बार उसका नाम चयन सूची में था। घर वालों की आंखों में गर्व के आंसू थे। पिता ने गले लगाकर कहा, बेटा ये तेरी सुबह की मेहनत का फल है। अर्जुन जानता था कि अगर उसने अपनी सुबह व्यर्थ गंवा दी होती तो शायद वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। अर्जुन की सफलता केवल उसकी नहीं थी, उसके दोस्त और आसपास के लोग भी उसकी आदतें देखकर प्रेरित होने लगे। कई लोग उससे पूछते, अर्जुन तू इतना बदल कैसे गया? तेरे चेहरे पर यह आत्मविश्वास कैसे आया? अर्जुन मुस्कुरा कर कहता, ये सब सुबह की देन है। अगर तुम भी हर सुबह को नए अवसर की तरह जीना सीख जाओ तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकती है। धीरे धीरे उसके मोहल्ले के कई युवक सुबह जल्दी उठने लगे, दौड़ने लगे, पढ़ाई करने लगे। समाज में एक नई लहर दौड़ गई, नई सुबह की लहर। एक दिन अर्जुन फिर से उस बूढ़े साधु के पास गया। उसने धन्यवाद करते हुए कहा, बाबा आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई, आपने मुझे सुबह का महत्व सिखाया। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा मैंने तो केवल राह दिखाई थी, असली बदलाव तुम्हारे अंदर से आया। याद रखो, सुबह केवल उठने का समय नहीं है बल्कि आत्मा को जगाने का समय है। जिस दिन इंसान ये समझ जाएगा कि हर सुबह ईश्वर उसे नया जीवन दे रहा है, उस दिन से उसका हर पल अनमोल हो जाएगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। अब अर्जुन जब भी सूरज उगता देखता वो ये मानता कि ये केवल सूरज की किरणें नहीं है, ये जीवन का संदेश है कि चाहे रात कितनी भी अंधेरी हो, नया दिन हमेशा उजाला लाता है। समय बीतता गया। अर्जुन अब केवल एक सफल युवक ही नहीं बल्कि परिपक्व इंसान भी बन चुका था। वह जानता था कि केवल करियर बनाना ही काफी नहीं है बल्कि एक अच्छा इंसान बनना भी जरूरी है। हर सुबह अब उसके लिए केवल पढ़ाई या काम की शुरुआत नहीं थी बल्कि आत्मा को निखारने का अवसर थी। वह सुबह सबसे पहले खुद से पूछता, आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे किसी और की जिंदगी में रोशनी पहुंचे। यही सोच उसे और ऊंचाइयों की ओर ले गई। अर्जुन ने समाज में छोटे छोटे काम करने शुरू किए। वो सुबह की सैर पर जाते हुए बच्चों को पढ़ाने लगा, गरीब लोगों को कपड़े और किताबें बांटने लगा। वो मानता था कि सुबह अगर केवल खुद के लिए है तो वो अधूरी है। असली सुबह तब है जब उसमें दूसरों के लिए भी उजाला हो। उसके ये छोटे छोटे काम समाज में एक मिसाल बनने लगे। लोग कहते, अर्जुन की सुबह केवल उसकी नहीं है,
ये तो पूरे कस्बे की सुबह बन गई है। एक बार अर्जुन से किसी ने पूछा, तू हमेशा इतना सकारात्मक कैसे रहता है? तुझे कभी असफलता का डर नहीं लगता? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, डर तो लगता है, लेकिन सुबह उसे मिटा देती है। मैंने ये समझ लिया है कि असफलता केवल एक रात है और सफलता वो सुबह है जो हर रात के बाद आती है। अगर मैं सुबह को सही तरीके से अपनाता रहूंगा तो असफलता कभी स्थायी नहीं होगी। अर्जुन ने पढ़ाई करते करते ये भी समझा कि सुबह का महत्व केवल धार्मिक या भावनात्मक नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक भी है। सुबह का वातावरण ऑक्सीजन से भरपूर होता है। दिमाग सुबह सबसे ताज़ा और सक्रिय होता है। सूरज की रोशनी शरीर में विटामिन डी देती है, जिससे ऊर्जा मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण, सुबह का वातावरण शांत होता है, जिससे ध्यान और सोचने की क्षमता बढ़ती है। यही कारण है कि महान लोग हमेशा सुबह का महत्व समझते आए हैं। रामायण, महाभारत, गीता, हर जगह सुबह की महिमा गाई गई है। एक दिन अर्जुन आखिरी बार उस बूढ़े साधु से मिलने गया। उसने कहा, बाबा, आपकी सीख से मेरा जीवन बदल गया। अब मैं हर सुबह को नया जीवन मानता हूँ। साधु ने आंखें बंद कर कहा, बेटा, याद रखना, इंसान को जीवन में कितनी भी उम्र मिल जाए, वो केवल सुबहों की गिनती है। अगर तू हर सुबह को जी लेता है तो तूने अपनी पूरी जिंदगी जी ली, और अगर सुबह को खो देता है तो पूरी जिंदगी खो देता है। ये शब्द अर्जुन के दिल में अमिट हो गए। दोस्तों, अर्जुन की ये कहानी केवल उसकी नहीं है, ये मेरी, आपकी और हर उस इंसान की कहानी है जो कभी थक जाता है, हार मान लेता है और सोचता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन याद रखिए, हर सुबह ईश्वर का उपहार है। हर सुबह एक नई किताब का पहला पन्ना है। हर सुबह हमें यह कहती है कि बीता हुआ कल चाहे जैसा भी था, आज का दिन तुम्हारा है। अगर अर्जुन जैसा एक साधारण युवक केवल अपनी सुबह बदलकर पूरी जिंदगी बदल सकता है, तो हम सब क्यों नहीं? सुबह की आदतें आपके लिए: रात को समय पर सोना और सुबह जल्दी उठना, उठते ही पानी पीना और हल्की कसरत करना, सूरज की पहली किरण का स्वागत करना, 10 से 15 मिनट ध्यान या प्रार्थना करना, 3 चीजें लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं, दिन के 3 सबसे बड़े काम तय करना, मोबाइल से दूर रहना और खुद से जुड़ना। दोस्तों, अगर आप इन आदतों को अपनाएंगे तो 21 दिन में फर्क दिखेगा और 90 दिन में जिंदगी बदल जाएगी। अर्जुन की यात्रा हमें ये सिखाती है कि सुबह केवल नींद से जागना नहीं है, यह आत्मा से जागना है। सुबह केवल एक आदत नहीं है, ये जीवन दर्शन है। और सुबह केवल व्यक्तिगत बदलाव नहीं है, ये सामाजिक प्रेरणा है। जब हम सुबह बदल लेते हैं तो दिन बदल जाता है, दिन बदल जाए तो हफ्ता बदल जाता है, हफ्ता बदल जाए तो महीना बदल जाता है, और धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों, मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ, हर सुबह को गले लगाओ, हर सुबह को अपने सपनों की शुरुआत बनाओ, हर सुबह को ऐसा जियो कि शाम को गर्व से कह सको, हाँ, मैंने आज को जिया। याद रखो, बीती हुई रात पर रोना किसी को आगे नहीं ले गया, लेकिन हर सुबह उठकर नया कदम उठाना लाखों जिंदगियां बदल चुका है। तो आज से, अभी से ठान लो, मैं हर सुबह को नई शुरुआत मानूंगा।